अमेरिका के राष्ट्रपति जो ट्रंप साहब हैं, उन्होंने एक बयान दिया कि अमेरिका क्या करेगा, अमेरिका न्यूक्लियर टेस्ट करेगा, अपना न्यूक्लियर परीक्षण करेगा। और उन्होंने अपने बयान में यह भी बताया कि चीन हो गया, पाकिस्तान हो गया, कई देश चोरी चुपके क्या कर रहे हैं, परमाणु परीक्षण कर रहे हैं। तो अब इस दौड़ में हम पीछे न रह जाएं, इसलिए हम भी क्या करेंगे, परीक्षण करेंगे। तो आपको पता है कि न्यूटन की गति का तीसरा नियम है, क्रिया का प्रतिक्रिया होता है, टिट फॉर टैट। तो जब उनका यह बयान सामने आया तो सबसे पहले चिंता किसको हुई, सबसे पहले चिंता हुई रसिया को, क्योंकि रसिया और अमेरिका दोनों शीत युद्ध के दौरान एक दूसरे के क्या रहे हैं, विरोधी रहे हैं। या आज अभी रसिया जो यूक्रेन में युद्ध लड़ रहा है उसमें भी यूक्रेन फ्रंट पर है, लेकिन अप्रत्यक्ष तरीके से देखेंगे तो अमेरिका का और यूरोपीय देशों का पीछे से किसको है, यूक्रेन को सपोर्ट है। तो रसिया एक तरीके से अमेरिका को अपना एक नेचुरल क्या मानता है, शत्रु मानता है। तो जब शत्रु देश क्या करेगा, परमाणु परीक्षण करेगा, तो इस दौड़ में कहीं से रसिया पीछे न रह जाए, इसलिए वो इसका मुंहतोड़ जवाब देना चाहेगा। और इसी मुंहतोड़ जवाब देने के सिलसिले में कल पुतिन ने क्या किया, अपनी जो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद है उसकी एक तात्कालिक बैठक बुलाई और उस बैठक में उन्होंने स्पष्ट संदेश दिया कि आप परमाणु परीक्षण करने की पूरी ड्राफ्ट तैयार करके तत्काल लेकर आइए और अब हमें क्या करना है, फुल स्केल में अपने न्यूक्लियर टेस्ट करने हैं और दुनिया को, खास तौर से अमेरिका को दिखाना है कि हम क्या हैं, अभी भी सक्षम हैं। क्लियर। अब यह महत्वपूर्ण बात क्यों है, क्योंकि ध्यान दीजिएगा कि 1991 के बाद रसिया ने कभी परमाणु परीक्षण नहीं किया था। 1991 के बाद रूस की तरफ से आधिकारिक तौर पर कोई न्यूक्लियर टेस्ट नहीं किया गया। यहां तक कि रसिया क्या है, सीटीबीटी पर हस्ताक्षर भी किया है और उसको रेटिफाई भी किया है। या आप यह कह सकते हो कि जब सोवियत संघ का बंटवारा हो गया और जो आज का रसिया है, तो आज के रसिया ने सोवियत संघ के बंटवारा से पहले क्या हुआ था, सोवियत संघ के टूटने से पहले उसका परमाणु परीक्षण हुआ था। लेकिन जब सोवियत संघ का विघटन हो गया, रसिया एक नए देश के रूप में उद्भव हुआ, तो उसने कोई परमाणु परीक्षण नहीं किया। लेकिन कल उन्होंने क्या किया, स्पष्ट तौर पर यह बात कही कि अब हमको क्या करना है, अब हमें परमाणु परीक्षण करना है और दुनिया को और खासतौर से अमेरिका को दिखाना है कि अगर तुम जो है क्या करोगे, क्रिया करोगे, तो उसकी जबरदस्त प्रतिक्रिया हमारी तरफ से होगी। क्लियर। अब इसी में इन्होंने अपनी सुरक्षा परिषद को बुला लिया। क्या उनका बयान है पुतिन साहब का, एक बार पढ़ लीजिए शब्दतः। पुतिन ने कहा कि रूस ने अब तक हमेशा सीटीबीटी यानी परमाणु परीक्षण पर रोक लगाने वाले अंतर्राष्ट्रीय समझौते का पालन किया है, लेकिन अगर अमेरिका या कोई और परमाणु ताकत परीक्षण करती है तो रूस भी ऐसा करेगा। पुतिन ने इसे देश की सुरक्षा से जुड़ा गंभीर मुद्दा बताया। यानी उन्होंने कहा कि यह हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित क्या है, एक बहुत गंभीर मुद्दा है और हम इस पर पीछे नहीं हटेंगे। अब इसके बाद कल ट्विटर पर क्या आता है, जो रूस के आपके प्रधानमंत्री के तौर पे हैं, दिमित्री मेदवेदेव, इन्होंने क्या किया, इन्होंने आग में घी डालने का काम किया। इनका ट्वीट का वर्ड पढ़ोगे, नो वन नोज व्हाट ट्रंप मिंट अबाउट न्यूक्लियर टेस्टिंग, प्रोबेबली ही डज नॉट हिमसेल्फ। मतलब कोई नहीं जानता है कि ट्रंप ने जो न्यूक्लियर टेस्ट का बयान दिया है उसका अर्थ क्या होगा, उसका परिणाम क्या होगा। शायद ट्रंप को भी पता ना हो, परंतु बट ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट, लेकिन वो अमेरिका के प्रधानमंत्री हैं। एंड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सच वर्ड आर इनएस्केपेबल। और इस शब्द का जो परिणाम होगा वो क्या होगा, वह मतलब होना ही है, अनिवार्य रूप से होगा। रसिया विल बी फोर्स टू असेस द एक्सपीरियंस ऑफ कंडक्टिंग फुल फ्लेज न्यूक्लियर टेस्ट इटसेल्फ। यानी इसलिए रसिया क्या है, मजबूर है पूर्ण रूप से नाभिकीय परीक्षण करने के लिए, परमाणु हथियारों के परीक्षण करने के लिए। तो ट्रंप ने जो चिंगारी डाली थी, अब वो चिंगारी क्या हो रही है, धीरे धीरे आग का शक्ल ले रही है और पूरी दुनिया में, ध्यान दीजिएगा, पूरी दुनिया में अब आप देखोगे आने वाले समय में न्यूक्लियर टेस्ट की एक दौड़ शुरू होगी। और आज से दशकों पहले जो नाभिकीय हथियारों के निःशस्त्रीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी, वह प्रक्रिया अब क्या हो जाएगी, उस पर ब्रेक लगेगा और पुनः एक तरीके से सशस्त्रीकरण की प्रक्रिया क्या होगी, देखा जाएगा। और दुनिया एक बार पुनः कहां चली जाएगी,
कोल्ड वार के एरा में चली जाएगी, जब एक तरफ रसिया हुआ करता था, दूसरी तरफ यूएसए होता था, और दोनों अपने हथियारों की खेप बढ़ाने के लिए क्या करते थे, एक दूसरे से होड़ करते थे। और कल हुआ भी यही। क्यों जो है पुतिन का यह बयान निकल के आया, न्यूज आई, तो 1961 की जो रसिया की क्या थी, न्यूक्लियर टेस्ट की वीडियो थी, वह वीडियो आपके ट्विटर पर और सोशल मीडिया पर क्या होने लगा, ट्रेंड करने लगा। अब इसका परिणाम क्या होगा, इसका परिणाम यह होगा कि लड़ाई जो है क्या होगी, नाभिकीय संपन्न देशों में होड़ होगी, लेकिन उसका खामियाजा पूरे विश्व को भोगना पड़ेगा, क्योंकि नाभिकीय हथियारों से जो रेडिएशन होता है वो बहुत खतरनाक होता है, जिसे दुनिया ने जापान में क्या कर चुका है, दुनिया जापान में इसका प्रत्यक्ष जो है अनुभव कर चुकी है, अपनी आंखों से देख चुकी है। और इसी पर यूएन की भी टिप्पणी आई, यूनाइटेड नेशन की, कि दोनों देश जानते हैं कि इसका परिणाम क्या होगा, लेकिन अब वो क्या हो चुके हैं, बहुत आगे जा चुके हैं। अच्छा ये होगा कि मानवता के हित में क्या किया जाए, इसे रोक दिया जाए। तो ये चीज आपकी क्या थी, कॉन्सिक्वेंसेज थे। दुनिया क्या हो चुकी है, इसके दौड़ में आ चुकी है। अब यहां पर आप देखोगे तो रूस की परमाणु नीति क्या कहती है, एक बार न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन रूस का समझ लेंगे। रूस की परमाणु डॉक्ट्रिन कहती है कि कोई ऐसा देश जिसके पास खुद परमाणु हथियार न हो, लेकिन वो देश किसी परमाणु संपन्न देश के साथ मिलकर, बात समझ रहे हो, हमला करता है, तो इसे रूस पर संयुक्त हमला माना जाएगा। अगर रूस को पता चला कि दूसरी तरफ से रूस पर मिसाइलों, ड्रोन और हवाई हमले हो रहे हैं, तो वह परमाणु हथियार से जवाब दे सकता है। यह रूस का क्या है, आधिकारिक न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है। अब आपको पता है कि रसिया के पास आर्कटिक में क्या है, न्यूक्लियर टेस्ट साइट है, वो वहां पर क्या करेगा, अपना परीक्षण करेगा। हाल ही में उसने क्या किया है, न्यूक्लियर सबमरीन का और न्यूक्लियर मिसाइल का परीक्षण किया था, जिसके जवाब में इन्होंने क्या किया था, परीक्षण का अधिकार दिया था। और कल अमेरिका ने भी एक मिसाइल क्या किया है, टेस्ट किया है। तो अब दुनिया कहां प्रवेश कर चुकी है, पुनः आपको शीत युद्ध जैसी स्थिति बनती हुई दिख रही होगी। सवाल यह उठता है कि ऐसे में भारत को क्या करना चाहिए, क्योंकि भारत भी क्या है, भारत भी बहुत दिनों तक इससे क्या हो सकता है, अछूता नहीं रह सकता है। भारत के बारे में यह कहा जाता है कि भारत क्या है, एक जिम्मेदार देश है। भारत ने 1998 में जब अपना परमाणु परीक्षण किया था, उसके बाद इसने यह कहा था कि हम परमाणु बम अपनी रक्षा के लिए किए हैं, हम इसका कभी भी पहला प्रयोग नहीं करेंगे। शक्ति संतुलन को बनाए रखने के लिए हमारे पास इसका होना क्या है, आवश्यक है। लेकिन कुछ दिनों पहले जैसा कि ट्रंप ने बयान दिया था कि पाकिस्तान चोरी चुपके क्या कर रहा है, परमाणु परीक्षण कर रहा है, तो भारत को भी शक्ति संतुलन को बनाए रखने के लिए आज नहीं तो कल इस पे क्या करना पड़ेगा, आगे बढ़कर कुछ जवाब देना पड़ेगा। हालांकि भारत ने न तो सीटीबीटी पे हस्ताक्षर किया है, न ही एनपीटी पे हस्ताक्षर किया है, इसके लिए इसके ऊपर कोई अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी नहीं है, क्योंकि भारत क्या है, एक जिम्मेदार देश है, अपनी जिम्मेदारियों का वहन करता है। इसलिए उसको जो है हर कदम क्या करना है, सोच समझ कर लेना है, स्ट्रेटेजिक तरीके से। और उम्मीद है कि भारत की सरकार में जो बैठे हुए नीति नियंता हैं, वो इस पर हमसे बेहतर तरीकों से देख रहे होंगे, विचार कर रहे होंगे, और निश्चित ही आने वाले समय में आपको इसका परिणाम दिखेगा।